दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर कम्युनिटी स्प्रेड फैला है। जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। ये बयान तब आया है जब दिल्ली में एसडीएमए की बैठक चल रही है। एसडीएमए की बैठक इस वक्त एलजी के घर पर चल रही है और ऐसे में ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के करीब 30,000 केस है और ऐसे में सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कई ऐसे कोरोना पॉजिटिव लोग हैं जिनका सोर्स ही नहीं पता है कि वो कहां से कोरोना के मरीज बने हैं। 50% मरीजों का सोर्स नहीं पता है। एसडीएमए की बैठक एलजी के घर पर चल रही है जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए हैं और इसी बैठक में यह निर्धारित होगा कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है या नहीं है। उससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते पहले। कम्युनिटी स्प्रेड कल रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही। अभी एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है। आप मुख्यमंत्री बैठक है इसी पे डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ आप ये मुद्दा उठेगा बिल्कुल। देखिएगा, कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा कि उसको ये बीमारी कहाँ से मिली है। अब वो तो केंद्र सरकार मानेगी तभी होगा। कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है, मैंने तो आपको बता दिया कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। 3rd स्टेज होती है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड तब कहा जाता है जब उस आदमी को इन्फेक्शन कहाँ से मिला है उसको नहीं पता होता। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता है कि उसको ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ है। तो संख्या है कि कितने लोगों के केस पता नहीं चल पा रहे हैं? लगभग आधे के नहीं पता लग पा रहे हैं। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए रविकांत सीधा जुड़ गया हमारे साथ। रविकांत, मतलब जो बयान आया एसडीएमए की बैठक के पहले बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है दिल्ली में, यानी कि फेज 3 में पहुंच चुका है कोरोना दिल्ली के अंदर। देखिए नवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का, जिसमें वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर जो संक्रमण के मामले आ रहे हैं उनमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो लोग कहां से संक्रमित हुए हैं। और इस बयान के बाद ही वो यहाँ पर जो एसडीएमए की बैठक चल रही है एलजी के आवास पर, इस बैठक में वो मौजूद हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह पर मौजूद हैं। ऐसे में अब दिल्ली सरकार को कोरोना के खिलाफ जो उनकी लड़ाई है उसमें अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। और जानकारी ये मिल रही है कि कई और एक्सपर्ट्स को भी इस बैठक में बुलाया गया है और जो मेडिकल एक्सपर्ट एडवाइस देंगे उसके आधार पर दिल्ली सरकार अपनी रणनीति में बदलाव करने वाली है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अभी दिल्ली के पास 9,000 बेड उपलब्ध हैं, लेकिन आने वाले 10 से 15 दिन में जो कोरोना के संक्रमण के मामले हैं लगभग 60,000 के आसपास पहुंच सकते हैं दिल्ली में। ऐसा दिल्ली सरकार की तरफ से संकेत दिया जा रहा है। ऐसे में जो वर्तमान रणनीति है दिल्ली सरकार की वो बहुत कारगर साबित होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी बात को लेकर एलजी ने ये बैठक बुलाई है और इस बैठक के समाप्त होने के ठीक बाद नावेद यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है एलजी के द्वारा, जिसमें संक्रमण के मामले इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहे हैं दिल्ली में, उनको रोकने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, जो मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उन तमाम लोगों की राय लेने के बाद एलजी जो है अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। और साफ तौर पर कोरोना के इस संकट काल में जो केंद्र है और राज्य है उसमें हितों का टकराव और अधिकारों का टकराव जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि जो दिल्ली के लोग हैं उन्हीं का इलाज यहाँ पर अस्पतालों में किया जाएगा। उस फैसले को पलट दिया एलजी ने। इस बात को लेकर भी दिल्ली सरकार अपना विरोध जता रही है और इस मुद्दे को भी आज की बैठक में, अगर ये बैठक में क्लियर हो जाता है कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है तो क्या नई गाइडलाइन जारी होगी दिल्ली के लिए? बहुत ही संक्षेप में। बिल्कुल नावेद, जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। बदलाव वही होगा कि नए सिरे से गाइडलाइंस आएंगी और प्रिकॉशन क्या बरते जा सकते हैं, टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उन इलाकों में जहां से संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा आ रही है वहां पर टेस्ट की संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है और जितने भी प्रिकॉशन लेने चाहिए दिल्ली सरकार को वो लिए जाएंगे केंद्र सरकार की एडवाइस के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत, तमाम जानकारी के लिए आपका।